अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इसमें हम लास्ट एस्लोस 21.5 एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियसली मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, ताकि आपको इस चैप्टर का सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हो। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट एस्लोस आपके पास है, जो डेफिनेटली एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है पेपर में AQB के हिसाब से। सिंध बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में, KP के बोर्ड में, सब में ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लास 10 में मौजूद है। तो चाहे AQB बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो, कैम्ब्रिज AQ बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो, KP बोर्ड हो, जो भी आपके पास हो, सब में आपके पास ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है। तो आप इजीली अपनी रिस्पेक्टिव बुक में ये क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। चले आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इलिस्ट्रेट दिखा दीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है, और इसको वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर दीजिए। ये एस्लोस की डिमांड। चलें दिखा देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल होता है जो आपके पास आई, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जर्वर है और ये अपने आई से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, अपने आई से, यानी दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, आई से अगर ये ऊपर देखेगा, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन को देखेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो ऊपर देख रहा है इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली यही ऑब्जर्वर अगर नीचे देखेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्केट को देख रहा है, तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, ध्यान में रखेंगे हम हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, इसके लिए भी और डेफिनेटली इसके लिए भी। दोनों में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन सकती है और हम इसके रिलेटिव क्वेश्चन थ्रू ट्रिग्नोमेट्री और राइट एंगल ट्राइंगल के जरिए कर सकते हैं। चलिए इसको मजीद समझते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स में। पहला पहला वर्ड प्रॉब्लम आपके पास है, कहता है अ बिल्डिंग दैट इज 21 मीटर टॉल कॉस्ट अ शेडो ऑफ 25 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन टू द नियरेस्ट डिग्री। एक बिल्डिंग है जो 21 मीटर टॉल है और सन की वजह से बिल्डिंग एक शेडो पैदा कर रही है, और वो शेडो कितना है? 25 मीटर आपके पास है। तो कह रहा है कि अगर मैं, ये शेडो बन रहा है, शेडो के एंड से सन तक का अगर मैं एक एंगल बनाऊं जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये ऊपर बन रहा है, तो कह रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे बता दो भाई कितना बन रहा है। ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वेल नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैं यहां लिख रहा हूं, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वेल नॉन आइडेंटिटीज आपके पास है, इसके जरिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी नोटिस कीजिए, आपको दिया हुआ है बेस, अभी आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ये मैं स्टार्टिंग वीडियो से आपको बता रहा हूं। तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है तो 10 आपका सबसे बेहतरीन है जो आपको एंगल फाइंड करके देगा। ओके, तो मैं कहूंगा 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 थीटा ही हमें फाइंड करना, यही एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके पास। पी आपके पास दिया हुआ है 21 और बी दिया हुआ है आपके पास 25। और अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूं तो हम कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं 10 इनवर्स 21 अपॉन 25। और आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम कहेंगे शिफ्ट 10 इनवर्स 21 डिवाइड 25, और अगर मैं देखता हूं तो ये आपके पास 40.03, क्योंकि इसने कहा था नियरेस्ट करना है डिग्री। तो अगर ये 40.03 है डिग्री, तो ये नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट आपके पास हो जाएगा
अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 40 डिग्री के। अच्छा, जाहिर बात है AQ बोर्ड में आपके पास सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इनवर्स तो निकाल नहीं सकते, तो AQB क्या करेगा, आपको इसकी वैल्यू दे देगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा वो आपको ये दे देगा कि भाई 10 इनवर्स 21/25 या 21 को 25 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.84। या तो ये देगा या ये लिखा हुआ होगा, क्योंकि एक ही बात है 0.84 वो आपको दे देगा कि यार ये आपके पास 40.03 के बराबर है, 40.03 डिग्री के बराबर है, ये आपको दे देगा। या तो आपको आपके पास एंगल या तो 30 फाइंड करने की बात करेगा या 60 या आपके पास 45, और उसके लिए मैं आपके पास ट्राइंगल बना के सिखा चुका हूं कि हम रेशोज कैसे निकालते हैं। अगर ये 60 है, ये 30 है, ये 2 होगा, ये रेडिकल 3 होगा, ये आपके पास 1 होगा। एक और ट्राइंगल आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, ये 1 होगा, ये 1 होगा और रेडिकल 2 होगा। यानी इसका क्वेश्चन कुछ किस तरह का बन सकता है, फर्ज करते हैं ये बन सकता है, अगर tan थीटा होता, फर्ज करते हैं tan थीटा, तो ये बन सकता है आपके पास 1 के बराबर। अगर फर्ज करते हैं यानी 1/1 के बराबर, तो आपने नोटिस करें कौन सा एंगल आपके पास 1/1 रेशो दे रहा है। तो अगर मैं 60 में जाऊंगा तो 60 10 बराबर होता है रेडिकल 3/1, ये तो नहीं जा रहा। अगर मैं 30 में जाऊंगा 30 बराबर होता है यानी थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब 1/रेडिकल 3 यानी 10 10 30 डिग्री आपके पास 1/रेडिकल 3 है, मुझे ये नहीं चाहिए। और 10 60 डिग्री आपके पास जो है वो रेडिकल 3/1 है, मुझे ये भी नहीं चाहिए। और अगर मैं यहाँ आता हूँ तो 10 थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, 1/1 1/1 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि 10 थीटा इस वक्त 45 के बराबर होगा। तो ये लिखने का स्टाइल है, खाली इसको थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/1। इसका मतलब यही है कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से थीटा ने आपके पास 1/1 आंसर दिया है। तो आप ट्राइंगल से देख सकते हैं वो थीटा आपके पास 45 डिग्री है। तो आप इस रेशोज हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, 35 60 इनकी वैल्यूज के बारे में हम देख चुके हैं। तो अगर वो क्वेश्चन आए AQB तो यहाँ से आपको ट्राइंगल्स के जरिए ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वो 3 रेशोज आई होप आपको याद होंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइट हाउस है जो ये क्वेश्चन की फिगर मुझे बनानी होगी। ओके, एक लाइट हाउस है जो 150 मीटर अबव है सी लेवल, दैट मीन्स एक सी है, समंदर है। और जो लाइट हाउस है उससे एग्जैक्टली 150 मीटर अबव है, 150 मीटर अबव है, ठीक है, 150 मीटर अबव है। द एंगल ऑफ डिस्पर्शन, जब भी एंगल ऑफ डिस्पर्शन बनेगा दैट मीन्स लाइन आपके पास ऊपर होगी और ऊपर से कोई एंगल आपके पास बन रहा होगा, ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अब देखते हैं ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन किस चीज पर बन रहा है, तो इसको फर्दर पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ depression of the board from the top of ये लाइट हाउस की बात कर रहा है। ये जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर से आपके पास द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, बोट मतलब एक कश्ती है, यहाँ पर कोई एक कश्ती है समंदर में, ऊपर से लाइट हाउस के बिल्कुल ऊपर से कश्ती पर, लाइट हाउस के ऊपर से कश्ती पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, यानी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री का बन रहा है। और वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है, ये बोट है,
तो बेसिकली वो ये डिस्टेंस फाइंड करने की बात आपसे कर रहा है। यानी आपको जो चाहिए वो ये है, ये एक्स कर लेते हैं, इसको मैं नाम ए दे देता हूँ, इसको मैं नाम बी दे देता हूँ, इसको मैं नाम सी दे देता हूँ। यानी मुझे ए बी साइड फाइंड करनी है ट्राइंगल की, और प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग से जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ बनता है। इस एंगल का नाम होता है अल्टरनेट एंगल। तो ये 60 आपके पास होगा। और अगर आप नोटिस करें, आपको परपेंडिकुलर और बेस रिलेटेड कोई रेशो चाहिए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जहां पर हो, और वो रेशो आपके पास tan थीटा होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वक्त थीटा हमें गिविंग दिया हुआ है 60 डिग्री के, परपेंडिकुलर 150 है, और बेस आपके पास हमें फाइंड करनी है। और मैं ये ट्राइंगल क्योंकि 60 फाइंड करवा रहा है, ये मैं ट्राइंगल निकाल लेता हूँ। ये 60 है, तो यहाँ होता है आपके पास रेडिकल 3, यहाँ 2, यहाँ आपके पास 1। तो 10 60 बराबर होता है रेडिकल 3 अपॉन 1, दैट मीन्स ये बराबर होगा रेडिकल 3 अपॉन 1, 150 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स ऊपर चला जाएगा, रेडिकल 3 नीचे आ जाएगा, यानी 150 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। चाहे तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, चाहे तो इसको ऐसे रख लें, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई है। चलें जल्दी से, अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जल्दी से नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं वो क्या कह रहा है। A tree is 50 मीटर हाई, मतलब एक ट्री है, तो ऑब्वियसली एक ट्री बना हुआ है जो जिसकी हाइट है, ट्राई माय लेवल बेस्ट। आपके पास एक ट्री बना हुआ है लाइक दिस वन, एक ट्री है, और ये मेरा ट्री माशाल्लाह ऐसे ही है आप इसको, और इसकी जो हाइट है वो आपके पास कितनी दी हुई है इसने, 50 मीटर। तो ये 50 मीटर का आपका इसकी हाइट है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में एक पॉइंट है और उसके टॉप ऑफ अ ट्री से, लाइक दिस वन, ये टॉप ऑफ अ ट्री से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी ये बेस बनेगी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप टू अ पॉइंट, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ही फाइंड करना है। इस वक्त एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर बनेगा, ये फाइंड करना है आपको ऑन द ग्राउंड 100 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, यानी ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली ट्री से कितना दूर है, 100 मीटर दूर है। यानी ये ट्री से आपके पास 100 मीटर दूर है। आप समझेंगे ये ट्री बनाया मैंने किस्म का, ये ट्री ही है, ठीक है, ये ट्री ही है आपके पास, जो मैंने इसको आपको ऐसे दिखाया, ये ट्री है आपके पास। तो मैं इसको ए कह सकता हूँ, मैं इसको बी कह सकता हूँ, ये 90 का एंगल, मैं इसको सी कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा फेवरेट है हमारे पास। tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस वक्त 50 दिया हुआ है, और बेस हमारे पास दिया हुआ है 100, कैंसिल आउट कर देते हैं, और tan थीटा आपके पास बराबर दिया हुआ है 1/2। चलें दो ट्राइंगल्स देख लेते हैं, कहीं उनमें से तो कोई एंगल नहीं है हमारे पास। 60, ये आपके पास 60 होगा, ये आपके पास 30 होगा, 90 ये 2 होता है, ये रेडिकल 3 होता है, ये 1 होता है। ओके, एक और बना लेते हैं हम लोग ट्राइंगल, 45, 45, 90, ये रेडिकल 2 होता है, ये 1 होता है, और ये 1 होता है। देखते हैं कि 10 60 डिग्री तो 1/2 नहीं देता, तो अगर मैं 10 60 डिग्री चेक करूंगा तो होता है रेडिकल 3/1, यानी 10 60 डिग्री होता है रेडिकल 3/1। दैट मीन 60 डिग्री तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगला चेक कर लेते हैं अब 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारे पास होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, 10 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, बिल्कुल जी 1/2 के बराबर होता है। यानी कि मैं यहाँ कंपेयर करके देख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू आपके पास एग्जैक्टली बराबर होगी
30 डिग्री के। और इसको लिखते कैसे हैं, लिखते कुछ इस तरह से हैं। आप लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसका मतलब यही होता है कि tan का कौन सा एंगल आंसर 1/2 दे रहा है। यानी इस भाई साहब का मतलब यही है, tan का कौन सा एंगल आपको 1/2 आंसर दे रहा है, और वो 30 डिग्री है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें।